आपके अंदर से आवाज नहीं आती कि यार मुझे सीबीआई में जाना है, मुझे रेडी मारनी है, मुझे फैमिली से दूर रहना, बीवी बच्चों पे जो है उनको थोड़ा साइड करके मुझे इंक्वायरी वाला काम अच्छा लगता है, या मुझे टैक्स कलेक्शन करना है, या मुझे जो है ड्रग्स वगैरह का रोकना है भाई, मुझे एनआईए में जाना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाना है, या मुझे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में जाना है भाई, या आपको एक्साइज में जाना है, या आपको केंद्रीय सचिवालय में बढ़िया एसी और बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस में बैठ के काम करना है, कंप्यूटर पे 8 घंटे और आके घर पे सो जाना है। आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता, या मुझे बैंक में काम करना है, कस्टमर आते हैं उनसे डील करना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी, उनको उनकी समस्या सुलझानी है, इसके जैसा बनना है, वो करना है, ये करना है। फर्स्ट आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो। नौकरी लग भी गई, नौकरी लगना कोई जीवन का एंड नहीं है, आपको खुश रहना जरूरी है, ये बताइएगा। अब तो ऐसी हालत हो गई है आप लोगों की कुछ भी लग जाए, भगवान कुछ भी लग जाए, कैसा भी कर लूंगा, मैं खुश रहूं या ना रहूं, नौकरी लग जाए बस, काम मेरे पसंद का हो या ना हो, ऐसा मत सोचो। बिल्कुल कुलदीप ने एकदम सही लाइन बोल दिया, आज के दौर में इंटरेस्ट की इच्छा ना करें, वेरी गुड, बहुत सही। जो लोग महत्वाकांक्षी हैं आप लोगों में से, जो सरकारी नौकरी के बाद जीवन में और प्रगति करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के बाद अपने जीवन को स्थगित ना करें, उसके आगे भी जीवन में कैरियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शन है, उनको एक्सप्लोर करें। ये सोच बिल्कुल ना रखें आप नौकरी लगी अब क्या करना, आप तो शादी करके भी बच्चे को पालते हैं, नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए, कुछ नया करते रहिए टाइम टू टाइम। ट्रायंगल एबीसी में डी ई एफ जो है, साइड बीसी सीए एबी पर इस प्रकार है कि बीडी से सीडी का रेशियो 3:4 है, सीई से सीए का रेशियो 2:9 है, तो एएफ से एफबी का रेशियो क्या होगा, करो। चलिए मेरे दोस्तों, तो यहां पे हालांकि सवाल मेंशन नहीं किया, ये मैं बता देता हूं कि ये जो है एडी बीई और सीएफ सीवीएन हो गई है ना, एडी बीई और सीए पर है एफ है भाई, और एसी पर है मेरे दोस्तों ई, और एबी पर है एफ, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, ये होना चाहिए। सवाल में दिया बीडी से सीडी का रेशियो 3:4, बीडी से सीडी का रेशियो क्वेश्चन में 3:4 दे रखा है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सीई से सीए का रेशियो 2:9, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीई से सीए का रेशियो 2:9 है, यानी कि सीई अगर 2 है तो सीए 9 है, तो ए कितना आ जाएगा 7, ये 7 आ जाएगा। तो आपसे पूछा बताइए एएफ से एफबी का रेशियो क्या होगा, करो, एएफ से एफबी का रेशियो क्या होगा बताइए। तो ये तो सीवास थ्योरम से हो जाएगा, साइड पर अगर आपको रेशियो दे रखा है तो सीवास थ्योरम से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अभी एएफ से एफबी का रेशियो क्या, जल्दी जल्दी करो भाई, एएफ बटे एफबी इंटू मेरे दोस्तों 3/4 इंटू 3/4 इंटू मेरे दोस्तों 2/7 बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एफ बटे एफबी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4, अभी तो ये 14/3 आ जाएगा, 14/3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी, एफ बटे एफबी इंटू 3/4 इंटू 2/7 इक्वल टू 1, तो एफ बाई एफबी कितना आ जाएगा 14/3, ठीक है। तो ये आपने सीवास थ्योरम से कर लिया, लेकिन अगर आपसे सवाल में सपोज ये पूछ लेता कि बताओ एओ से ओडी का रेशियो क्या होगा, ये पॉइंट ओ है, ए से ओडी का रेशियो बताओ, उसके लिए तो यहां सीवास थ्योरम काम नहीं करेगी, उसके लिए तो आपको यहां पे मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा भाई। अगर ये लाइन बीसी है, ये लाइन एसी पे रेशियो दे रखा है, दोनों लाइन में पॉइंट सी कॉमन है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे पॉइंट सी से। अगर ये लाइन बैलेंस है डी पर, यहाँ 3:4 का रेशियो, तो मास का रेशियो उल्टा है, 4 केजी मास होना चाहिए या 3 केजी मास होना चाहिए, 3 केजी भाई। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये 7:2 का रेशियो, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स, 2 केजी मास होना चाहिए और यहाँ 7 केजी होना चाहिए, तो भैया इस लाइन की वजह से यहाँ 3 केजी वजन आ रहा है, इस लाइन की वजह से 7 केजी आ रहा है, तो क्यों ना 3 और 7 का एलसीएम 21 केजी वेट रख लिया जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर 21 केजी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 21 केजी वेट हम यहाँ पर रख लेते, 21 केजी रखोगे तो देखिएगा 21 दूनी 42, तो यहाँ आएगा 6, 21 दूनी 42 हो रहा है, तो यहाँ कितना आएगा मेरे दोस्तों 6, 6 42, देखिए 21 चौक 84, तो यहाँ कितना आएगा मेरे दोस्तों 28, 28 तिया 84। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाइयों अगर यहाँ 28 केजी मास है, 21 केजी मास है, तो यहाँ कितना होगा 49 केजी मास होगा कि नहीं, पॉइंट डी पर। आपसे मैंने पूछा एओ से ओडी का रेशियो, अगर ये लाइन बैलेंस है एडी, या 6 केजी वजन है, 49 केजी वजन है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स, 49 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, एओ से ओडी का रेशियो आ जाएगा 49:6, आंसर है, समझ गए ना, कुछ भी निकाल सकते हैं प्यारे भाई। अगर ये लाइन एबी बैलेंस है, 28 केजी या 6 केजी, देखो रिवर्स हो जाएगा ना, 28 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 28:6, 14:3, नहीं तो बताया था सीवास थ्योरम से भी 14:3, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, 2:9 है, हाँ बिल्कुल बेटा, सी से सीए का रेशियो ढंग से देखा करो, सी अगर 2 है तो सीए 9 है, 7 बचा ना, क्वेश्चन को क्लियर पढ़ो, ठीक है। आगे चलेगा, अगला सवाल ये बताइएगा, सवाल नंबर 3, 2019 के प्री एग्जाम में आया है दोस्तों ये सवाल, नहीं जो कॉमन पॉइंट है वहां से शुरुआत करेंगे अभिजीत भाई, जल्दी करो यार, इतना डिटेल में समझाने का मतलब वो नहीं है कि मैं आपको इसी पे टाइम खराब कर दूं, आज ये निपटाना है जल्दी से, ऐसे रैंकते रहते हो आप। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये प्री का सवाल है मेरे दोस्तों 2019 का, ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, साइड बीसी का जो है मिड पॉइंट है डी, साइड एसी पर पॉइंट ई इस प्रकार है, साइड एसी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार है कि जो सी है वो एसी का 1/3 है, साइड एसी पर पॉइंट इस प्रकार है कि जो सी है वो एसी का 1/3 है, यानी कि एसी की लंबाई को अगर मैं 3 मान लेता हूं, अगर एसी की लंबाई 3 मान लेता हूं ना, बटे 3 आ रहा है, तो सी 1 है, तो ए कितना बचेगा 2, ये रेशियो है 2:1, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। और यहाँ पे साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, डी मिड पॉइंट यानी कि रेशियो कितना है 1:1, ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। बोला बीई और एडी एक दूसरे को जी पर काटते हैं, बीई ये बीई और ये एडी एक दूसरे को जी पर काट रहे हैं, तो आपसे पूछा बताइए कि एजी से जीडी का रेशियो क्या होगा, करो जल्दी से, ये सवाल है। सी जो है एसी का 1/3 है, बटे 3 आ रहा है, तो एसी को मैंने 3 मान लिया, तो सी 1 है, तो ए कितना बचेगा 2 बचेगा, करो जल्दी मेरे प्यारे भाई। ये लाइन रेशियो दिया है, इस लाइन पर रेशियो दिया है, दोनों पे लाइन एसी और लाइन बीसी में ये वाला पॉइंट सी कॉमन है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे अपन लोग भाई। अगर ये लाइन बैलेंस है, यहाँ 1:1 है, 1 केजी वाट होना चाहिए, यहाँ भी 1 केजी का वाट होना चाहिए, ये लाइन अगर बैलेंस है, ये 2:1 है, तो 1 केजी वजन आएगा, यहाँ 2 केजी वजन आएगा, तो क्यों ना यहाँ 1 और 2 का एलसीएम, यहाँ 2 केजी वेट रख दिया जाए, 2 केजी रखोगे तो 2 1 2, और यहाँ पर 1 दूनी 2, देखिए 2 1 2, और यहाँ पे मेरे दोस्तों 2 रखेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर यहाँ 2 केजी वेट है, 2 केजी वेट है, तो पॉइंट पर कितना आएगा, 4 केजी लगेगा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। नाउ इफ दिस लाइन इज बैलेंस, यहाँ 1 केजी मास या 4 केजी मास है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना, 4:1, तो एजी से जीडी का रेशियो आपसे पूछा था 4:1, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। बताओ कितनी आसान बात थी, मुश्किल से 5-7 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा सवाल। ये बताएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है,
बोलो। अगला हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द मीडियन ऑफ साइड बीसी। एडी जो है वो साइड बीसी की मीडियन है, मीडियन है तो रेशियो 1:1 होगा, आधा आधा होगा ना, एडीडीसी बराबर बराबर। ई जो पॉइंट ऑन साइड एसी, साइड एसी पर एक पॉइंट ई है कि बी जो है एडी को पॉइंट ओ पर काटता है मेरे दोस्तों, तो यहां पे साइड एसी पर पॉइंट ई है इस प्रकार से कि ये जो बीई है वो एडी को काट रहा है यहां पॉइंट ओ पर, ठीक है। आपको दिया एओ से ओडी का रेशियो 4:5, एओ से, एक सेकंड, साइड एसी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार से है कि बी जो है एडी को मेरे दोस्तों यहां काट रहा है पॉइंट ओ पर। एओ से ओडी का जो रेशियो मेरे दोस्तों ये 4:5 है। आप बोलोगे जी आपसे पूछा ए से ईसी का रेशियो क्या होगा, करिए जल्दी से। अब देखिए आपको साइड पर रेशियो दिया है, सीवीएन पर रेशियो दिया है, तो ये पॉइंट डी कॉमन है ना, इस यहां पे बीसी पे और इस पे ये पॉइंट डी कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहाँ 1:1 है, तो यहाँ 1 kg वेट आएगा, यहाँ पे 1 kg, तो पॉइंट डी पर रखेंगे 2 kg। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये 4:5 है, तो यहाँ 5 kg का वेट आएगा, यहाँ 4 kg का आएगा, तो क्यों ना 2 और 4 का एलसीएम, यहाँ 4 किलो का बाट रख दिया जाए, 4 किलो का बाट रख देते, क्या परेशानी है। 4 किलो का बाट यहाँ पे रख दिया, ये 1:1 है, तो यहाँ 2-2 किलो के बाट हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 + 2 4, सही है। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है तो ये देखिए 4 × 5 = 20, तो यहाँ 5 kg बाट आ जाएगा, 5 × 4 = 20, क्लियर है, सवाल समाप्त। ए से ईसी, इफ दिस लाइन इज बैलेंस, यहाँ 5 kg वेट है, 2 kg वेट है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 2:5। ए से ईसी का रेशियो 2:5 है, बी ऑप्शन आंसर है, समाप्त। सवाल में आपसे पूछता कि बीओ से ओई का रेशियो बताओ, बीओ से ओई का, तो बताइए जवाब क्या होता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपसे बीओ से ओई का रेशियो पूछता, बताइए जल्दी से। अगर यहाँ 5 kg वेट है, 2 kg वेट है, तो पॉइंट पर 7 kg का फोर्स होगा, 7 kg। अगर ये लाइन बैलेंस है, यहाँ 2 kg मास है, 7 kg, तो 7 इधर आ जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, तो बीओ से ओई का आप रेशियो आप क्या बता देते, 7:2। आसान है, 2:5 है। ये बताइएगा जी। अगला सवाल जल्दी से, सवाल नंबर 5, फटाफट करो अब। यस, ये क्वेश्चन भी आया मेरे दोस्तों एग्जाम में, रिसेंट 2020 का ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ट्रायंगल एबीसी, आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी बना दिया मैंने, डायग्राम आपको बनाना नहीं पड़ेगा, वो जादू की छड़ी नहीं है कि आप आंख बंद करो उत्तर आ जाए। डी और ई 2 पॉइंट है साइड एबी और बीसी पर, ठीक है भाई, डी और ई 2 पॉइंट है एबी पर और बीसी पर। यहाँ पे बीडी से डीए का रेशियो 1:2, यानी कि यहाँ पॉइंट डी हो गया, बीडी से डीए का जो रेशियो 1:2 है, आप बोलोगे जी सर। और ई एक पॉइंट है साइड बीसी पर, सी से ईबी का रेशियो 1:4, यहाँ पे एक पॉइंट ई हो गया, सी से ईबी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों 1:4 है, आप बोलोगे हाँ जी। इफ डीसी एंड एई इंटरसेक्ट एट एफ, डीसी और एई एक दूसरे को एफ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपसे पूछा एफडी रेशियो एफसी, एफडी रेशियो एफसी क्या होगा, ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने, बेटा अनुराधा अगर मिड पॉइंट बोला, मिड पॉइंट का मतलब 1:1, हाफ हाफ हो गया, जल्दी से। अब मेरे प्यारे भाई आपको इस साइड पर रेशियो दिया, आपको इस साइड पर रेशियो दिया, तो ये वाला पॉइंट कॉमन है ना, ये पॉइंट कॉमन है, तो अपन लोग यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। देखिए मेरे दोस्तों अगर ये लाइन आपकी बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है 1:2, तो यहाँ 2 kg वाट आना चाहिए। ये लाइन अगर बैलेंस है, ये लाइन, तो यहाँ 1 kg वेट आना चाहिए, तो 2 एक एलसीएम 2 kg रख लेते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 kg मास आ जाएगा, 1 दूनी 2, ठीक है, 2 चौक 8, तो यहाँ पे रखना होगा मेरे दोस्तों 8, 2 चौक 8 और 8 एकम 8, क्लियर है। आप बोलोगे जी सर भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, 1 kg मास या 2 kg मास है, तो पॉइंट डी पर तो 3 kg का मास आना चाहिए, 3 kg। नाउ इफ लाइन सीडी इज बैलेंस, हियर वी हैव 3 kg, हियर वी हैव 8 kg, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 8:3, आप बोलोगे जी सर। तो रेशियो जो है एफडी से एफसी का 8:3 आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते थे पेपर में, हम तो सब कर ले रहे हैं। ज्यादा क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा बताओ एफ से एफ का, यहाँ 2 kg मास है, 8 kg मास है, तो 10 kg आ जाएगा, 10 kg, 2 8 10। मेरे दोस्तों अगर ये लाइन बैलेंस है एई, या 1 kg मास है, 10 kg मास है, तो एफ से एफ का रेशियो पूछ लेगा, तो 10:1 आ जाता, सवाल का आंसर कर सकते थे आसानी से। अगला बताइएगा जी, ये सवाल नंबर है आपके सामने 6, जल्दी करो फटाफट दोस्तों। वेरी गुड, 2017 के पी का मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन है, पहला सवाल आया था ना इस कंसेप्ट पे, वो यही आया था। इसी के बाद जो है मास ज्योमेट्री का पढ़ाने का प्रचलन शुरू हुआ। चलिएगा मेरे दोस्तों बताइए सवाल क्या है। सवाल है एओ से ओडी का रेशियो 5:4, सीओ से ओएफ का रेशियो 3:2, आपको बीओ से ओई का रेशियो बताना है। सभी ने सवाल देख लिया, भाई मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, 2017 पी का सवाल है, ठीक है ना। चलिएगा सवाल में रखा है जी एओ से ओडी का रेशियो 5:4, और आपको रखा है सीओ से ओएफ का जो रेशियो 3:2, तो आपसे पूछा है बता दो कि बीओ से ओई का रेशियो क्या होगा। एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर यहां पे दे रखे थे कि ये एबीसी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप की तो सीवन ही होती है ना, तो ये भी मास ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाएगा। बताइए क्या आंसर आएगा बीओ से ओई का। तो आपको तो सीवन पर रेशियो दे रखे, ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों में पॉइंट ओ कॉमन है, तो अपन लोग पॉइंट ओ से शुरुआत करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ। भाई अगर ये लाइन एडी बैलेंस है, ये 5:4 का रेशियो है, तो यहाँ 4 kg